मुझे बिजनेस समझ में आता है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझ में आती है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी और इनकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जहां पर मुझको क्लियर दिखता है कि प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। तो मैंने दोस्तों बड़े प्यार से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखा, कई साल पहले बड़ा एक्साइटेड हुआ, यंग जवानी के दिन थे और मैं फटाफट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ गया। और उसके बाद में ये बहुत ही स्पेशल पेज है ये, मैं मेरी दुकान में भी पापा के साथ जाया करता था, दुकान में बैठा करता था और साथ ही साथ में दोस्तों मैं सब कुछ कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग भी साइड में बिल्ड कर रहा था। और एक स्पेशल चीज देखिएगा, हम भी लोगों को माला पहनाया करते थे, हम भी छोटी छोटी ट्रॉफी लेकर खुश हुआ करते थे, ठीक है, हम भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम की एंकरिंग किया करते थे, 10 15 लोगों के प्रोग्राम किया करते थे। ऐसे ही फूल जब चीफ गेस्ट आते थे ना तो एक्साइटमेंट में ऐसे ही हम लोग भी फूल फेंका करते थे। एक बात मैंने इसी बिजनेस के अंदर सीखी दोस्तों, जो फूल फेंकता है ना उसी के ऊपर फ्यूचर में फूल फेंकता है, जो माला पहनाता है ना उसी को माला मिलती है, जो तालियां बजाता है ना उसी के लिए तालियां बजती हैं। ये नियम है लाइफ का, ये गिव एंड टेक नियम है लाइफ का। ये सब कुछ जो आज ऐसी सेलिब्रिटी जैसी लाइफस्टाइल मिल रही है दोस्तों, लेकिन जिस मुकाम से आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना उस मुकाम से ही चलकर हम भी यहां तक आए हैं। तो ये बात पक्की है, आज ये स्टेज पर लाइफ स्टोरी सुनाने का मौका मुझे है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर मौका आप सबके पास और आप तो बड़े ठंडे ठंडे सुन रहे हो, कसम से जब तुम्हारी लाइफ स्टोरी होगी ना तो कुर्सी के ऊपर कूद कूद कर सुनूंगा दोस्तों, कूद कर सुनूंगा कुर्सी पे। लेकिन बहुत सारी मेहनत करी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, 3 साल 4 साल काम किया, सिस्टम नहीं था इसलिए फेल हो गया और तब से सिस्टम के ऊपर भरोसा बहुत बढ़ गया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो चुका था और वापस मेरे फैमिली बिजनेस में जा चुका था, फेल हो चुका था सिस्टम के कारण। इसीलिए दोस्तों जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्राइम प्लेयर माय लाइफस्टाइल के साथ में हार्वेस्ट का सिस्टम लॉन्च हुआ ना दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आप लोगों की खुशी क्या थी, मैंने तो छत पर खड़े होकर टी शर्ट उतार कर ऐसे मुझे मालूम है कि अगर एक सही प्लेटफॉर्म के साथ में, एक सही कंपनी के साथ में सिस्टम आ जाए दोस्तों तो मिरेकल्स हो सकते हैं, मिरेकल्स। अब दोस्तों इस बीच में एक अच्छा और एक बुरी सिचुएशन भी हुई और मेरी जिंदगी में कुछ मिस कर रहा था। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हो और अगर आपको एक बार भी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आ चुकी है ना दोस्तों, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में एक है। yes. आपको मालूम होना चाहिए कि हम $1 बिलियन ऑफ बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बाजार है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये बाजार इस वक्त पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो इसको कैप्चर करने का सबसे ज्यादा मौका है। ये सब कुछ मालूम हो चुका था। तो मजेदार चीज क्या हुई, मिस क्या हो रहा था, मिस ये हो रहा था कि मेरे दिमाग में बार बार एक बिजनेसमैन के तौर पर घूम रहा था, यार नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बगैर लाखों करोड़ रुपए लगाए लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल सकता है, अपने साथ लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिल सकता है। मुझे फ्रीडम चाहिए थी जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस मुझे नहीं दे सकता था, मुझे नेम फेम चाहिए था जो ट्रेडिशनल बिजनेस मुझे लिमिटेड दे सकता था। तो मेरे दिमाग में ये सब कुछ आ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो मुझे पैसा, नाम सम्मान, इज्जत, एक अच्छी पर्सनैलिटी, दुनिया देखने का मौका, अपने साथ सैकड़ों हजारों जिंदगियां बदलने का मौका, सब कुछ दे सकता है। लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, और मैं मेरे बाकी बहुत सारे कामों को कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? बहुत सिंपल चीज थी दोस्तों, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सारी स्टडीज करी। मेरे एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव हो चुका था, लेकिन मैं इंडिया में चल रही हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नेगेटिव हो चुका था। मैंने बहुत सारी कंपनियों को एवेल्युएट करके देखा, कहीं पर अच्छे प्रमोटर नहीं होते थे, कहीं पर अच्छा प्लान नहीं होता था, कहीं पर अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते थे, कहीं अच्छी प्रोफाइल नहीं होती थी, कहीं सब कुछ होता था, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। यानी कुछ ना कुछ लैकुना हमेशा मिसिंग था जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को 100% कर इंडिया में कोई कंपनी लाने को तैयार नहीं थी, या कोई भी कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो 100% नेटवर्क मार्केटिंग का प्रूव प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर दे सके। मैं बिल्कुल क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, मगर ये इंडिया में नहीं चल सकता। मेरे दिमाग में चीज बैठ चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था ही था। उसके बाद मेरी जिंदगी के अंदर मैं
शोरूम चला रहा था, मस्त मेरी जिंदगी जी रहा था, मस्त घूम रहा था, फिर रहा था, अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर रहा था, मजे ले रहा था जिंदगी के, उस कीड़े के साथ में कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। एक कीड़ा इधर सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना दोस्तों, वो आपको खींच लाता है। यस। और एक बात और बताऊं, जो बोलता है ना आपसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, 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 नहीं बोलता है ना, जितना देर से करेगा उतना दूर तक करेगा। और तुमको खुद बैठ करना कई बार ये सुनने में आएगा, जुड़ गया उसके साथ, हाँ हमने तो सोचा जुड़ेगा ही नहीं, हाँ ऐसे कैसे जुड़ गया, हम तो कभी नहीं सोचा। वो तो बहुत ही निगेटिव था। निगेटिव पॉजिटिव क्या है आपको मालूम है? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज इज नेगेटिव और पॉजिटिव। पूरी नॉलेज नहीं है तो नेगेटिव है, पूरी नॉलेज होगी तो पॉजिटिव। जबरदस्त। ये बाहर जो लोग बोलते हैं ना मार्केट निगेटिव है, मार्केट निगेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप नॉलेज नहीं लेकर जा पाओ। सही नॉलेज लेकर जाओ, पूरा मार्केट पॉजिटिव है, पूरा मार्केट पॉजिटिव है। और दोस्तों माय लाइफ की भी एंट्री बड़ी खतरनाक हुई। और दोस्तों इज माय ग्रेट अप्लाइंग माय बिग ब्रदर चंचल रस्तोगी, एक जोरदार तालियां के लिए। यही वो आदमी है जिसने मुझे फंसाया। आज इस स्टेज से मौका मिला है, मैं बता रहा हूं यही वो आदमी है, यही वो आदमी है। सोना है तो जाग जाओ, जागना है तो सो जाओ। जो भी ऐसा चैनल वैनल में आता है, फोटो दिखाओ उस आदमी की बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन अपन भी होशियार थे, ऐसी थोड़ी ना फंस गए थे। अपन भी टुड़ुक टुड़ुक के फंसे धीरे धीरे। इन्होंने मुझे कॉल किया और अपन तो सारे डायलॉग जान चुके थे। तेरे कॉलिंग वॉलिंग के डायलॉग अपने में ना काम कर रहे। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवन मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव, लेकिन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग से इतना नेगेटिव हो चुका था कि लोग जैसे वो तंत्र मंत्र होता है ना, किसी को भूत चढ़ गया उसको बैठाओ करके उतारा जाता है। किसी पर नेटवर्क मार्केटिंग का भूत चढ़ता था तो लोग मेरे पास लाते थे, इससे मिल इससे, ये है आदमी, देख इसने नेटवर्क किया फेल हो गया, इससे सोच नेटवर्क क्यों नहीं करना चाहिए। मैं समझाता था नेटवर्क क्यों नहीं करना चाहिए। और मैं कसम से सोचता हूं जिनको मैंने नेटवर्क से बाहर निकाला था आज क्या कर रहे होंगे बेचारे। कितना बढ़िया होंगे भाई। भाई ये सीडी वीडी जाएंगे बाजार में बड़ा हल्ला करेंगे, बोले भाई तू नहीं समझाया था नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में मत जा। कोई बात नहीं, होता है। तुझे सही कंपनी में लाना था इसलिए तू उस कंपनी में नहीं फंसा। इन्होंने मुझे कॉल करने शुरू किए, मोहित मिलना है, मोहित मिलना है। मेरा और इनका नेटिव टाउन बनारस है, मेरा ननिहाल बनारस है। बड़े अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, बड़े अच्छे रिलेशन। मालूम कैसे हैं? बड़े रिलेशन अच्छे दोस्त ऐसे हैं कि जिस पुरानी कंपनी में फेल हुआ था ना, उस कंपनी में ये पास हुए थे। और मैं और ये क्रॉस लाइन थे। अब मेरा और इनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन क्या करूं मेरा फेवरेट नंबर भी 369 है। तो 36 का आंकड़े में ही जाकर नो 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 करते करते भी प्यार हो गया। अपन ने खूब मना किया, नहीं अच्छा ये भी बड़े स्मार्ट। अब अच्छा अपन भी बाप लोग थे ना, इतना धंधा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतने लोगों को समझा रहे हैं। वो इन्होंने मुझे फोन करने शुरू किया, मोहित मिलना है, एक बार बैठो, एक बार देखो। इन्होंने घुमा फिरा की बात नहीं की, सीधे बोला एक कंपनी है ये वो नेटवर्क। मैंने बोला भैया नेटवर्क तो छोड़ चुका हूं, नेटवर्क की बात ना करना। उन्होंने बोला एक बार बैठ लो समझ लो। तो मैंने इनको मालूम बड़े ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने बोला मेरे साथ मत बैठो, ऐसा ना हो आप मेरे साथ बैठो तो आप छोड़ दो। और आपका ठीक चल रहा है तो ठीक है चलो मुझे ही बचा लो। मैं बोला अरे बेकार है, कौन टाइम वेस्ट करेगा 8 घंटा। अपन ना करते। अच्छा अभी ये चक्कर फंस गया भाई, ये वीडियो कॉल है उनका, पहले ठीक था। ये मुझे फोन करते तो बोलते तो मैं रीवा आ रहा हूँ तुमसे मिलने। भैया मैं तो भोपाल निकला है। ले लो तुम्हें क्या पता मैं भोपाल निकली। फिर अच्छा रोज रोज फोन आते थे, अपन भी कंटाक चुके थे। मैंने यार क्या है यार। फिर अपन ने एक सॉलिड आइडिया निकाला। अपन ने बोला भैया बनारस में मासी के घर पे फंक्शन है,
अपन 10 दिन बाद आने वाले उधर ही मिलेंगे। अपन ने बोला 10 दिन का टट्टा खत्म। भाई बीच बीच में मैसेज डाल दिया करता था, भाई आ रहा है ना, आ रहा हूँ 11 का फंक्शन, आ रहा हूँ 11 का फंक्शन, आ रहा हूँ 11 का फंक्शन। भाई 11 को पूछता था फंक्शन कैंसिल हो गया। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने बोला तुम 14 नवंबर तुम भोपाल तो नहीं जा रहे हो? मैं भोपाल आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 14 नवंबर को इन्होंने कॉल किया, बोले तुम भोपाल तो नहीं आए हुए हो? मैंने बोला नहीं मैं तो रीवा में हूँ। बोले मैं रीवा आ गया हूँ। मरता क्या ना करता भाई बेचारा, इस आदमी का मारा। अपन ने उसी वक्त बॉल डाली, लेकिन भैया बहुत गलत दिन आप आए, बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ आज। बोले इन्होंने एक स्ट्रेट डायलॉग बोला, बोला मोहित रीवा आ चुका हूँ, तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। सुबह दोपहर शाम रात 10-2 घंटा दे सकते हो, बताओ तुम्हारे घर मेरे होटल किधर बैठना है बताओ, फ्री माइंड बैठना है, आज नहीं कल नहीं परसों, जिस दिन फ्री होगी उस दिन मिलकर ही जाऊंगा। अपन ने बोला थोड़ा रिलेशन खराब हो रहा है। अपन ने बोला भाई 2 घंटा देना ठीक है। और अपन 10-15 हजार ऐसे अपन ने जेब में डाल दिए। अपन बोले ये ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो, दे देंगे, ले ज्वाइन कर ले भाई, काम तो अपन को करना है। जब आप बहुत ओवलाइज में फंस जाते हो तो आप यही करते हो ना, कई बेचारे फंसे हुए भी आए होंगे, पहले 10,000 फिर 750 भी आए हुए, दर्द है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुरू में अपन को भी ऐसे ही लगता था। ठीक है, इन्होंने बुलाया, अपन बैठे, बैठने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की बॉलिंग शुरू हुई। अपन इधर से बॉल डाले, भाई उधर से बैट चला रहा। और कसम से माय लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से पहले 2 या 3 गेंद में अपन उड़ा देते थे विकेट। भाई का विकेट ही ना गिर रहा, अपन चालू है बॉल पे बॉल। कंपनी की प्रोफाइल बताओ, कंपनी प्रमोटर बताओ, प्रोडक्ट का कितनी वारंटी है, कैसे लोग हैं प्रोडक्ट के पीछे, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है, कंपनी का टैक्सेशन क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी। अरे साला अपन जो बॉल मेरे भाई छक्का मार रहा। अपन ने बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के लिए भाई ये बताओ कि प्रमोटर कौन है, प्रमोटर कौन है। पता चल गया भाई इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस के बाप है ना, वो प्रमोटर है इसके। एक बात और बताओ, ये कॉम्बिनेशन डिकेड्स में कभी बनता है, बिलीव करो। यस, ये कॉम्बिनेशन डिकेड्स में कभी बनता है। कैलाश भट्टर जैसे सीईओ, सलिल सर जैसे सीईओ, केकेआर सर, यू आर द मिडास टच ऑफ अवर माय लाइफस्टाइल एंड हार्वेस्ट। और एक और सीक्रेट मैं आज रिवील कर रहा हूं, आलोक पांडे सर। ना आज तक तुम जिस आदमी को आदमी समझते थे वो आदमी है ही नहीं, वो रोबोट है। भाई कोई आदमी इतना काम ना कर सकता, मैं नहीं मान रहा, ना कर सकता। भाई साहब प्रमोटर, प्रोडक्ट के पीछे कैसे कैसे लोग हैं, इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स पीपल, जिनको ढूंढने के लिए बताने की जरूरत नहीं है आज तो हमें। आज हम उनको किसी को नहीं बताते, हम तो नाम देते हैं, भाई साहब ये लो नाम, और हमारे लोग कौन है इनको गूगल पे ढूंढो हमसे। हमसे लगते तो कौन है इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट। बैक एंड ऑफिस क्या है, कौन संभालेगा बैक एंड ऑफिस, कौन है सॉफ्टवेयर, कौन संभालता है, पेमेंट्स कौन निकालता है। टेल मी, दे आर द हीरोज ओवर हियर। ये है यहाँ पर बैठे हुए हैं सुनील साहब, दिनेश साहब। इंडिया का मैं एक बात बताऊं, ये वाकई में हिस्ट्री जैसे लिखते हैं ना, जब हिस्ट्री लिखी जानी होती है, हिस्ट्री लिखने से पहले एक कॉम्बिनेशन बनता है, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्बिनेशन है। इत्तेफाक से एक ऐसी टीम बन गई, या भगवान को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा था इसलिए ऐसी एक टीम बन गई, या शायद बहुत अच्छे कर्म थे, मैं तो बोलता हूं बहुत अच्छे कर्म थे इंडिया में लोगों के, जिसके कारण माय लाइफस्टाइल जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन और माय लाइफस्टाइल जैसी
अच्छा, मैं आप 5P सबको रोज समझाता हूं, मैं एक बिजनेसमैन की नजर में आपको समझाऊं मेरा 5P क्यों ये प्रमोटर? सिंपल है दोस्तों, ये वो मैनेजमेंट है जो कई दशकों के बाद कभी ऐसी टीम ऑर्गेनाइजेशन बनकर बाहर आता है। कई दशकों के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। विनिंग टीम, फ्रांस एक विनिंग टीम बनी कल, कई दशकों के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बना, इसलिए विनिंग टीम बनी दोस्तों। ये वो लोग हैं दोस्तों जो बोलते हैं वो करते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को समझते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो बोलते हैं उससे ज्यादा करके देते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो रिश्ते निभाना जानते हैं, रिश्ते बनाना जानते हैं और 100 साल तक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना जानते हैं। ये वो लोग हैं जो हर टफ सिचुएशन के भी खड़े होकर पॉजिटिव रास्ता निकालना जानते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों, इसलिए प्रमोटर इंडिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है, कोई बिजनेस हाउस नेटवर्क मार्केटिंग। और एक बात और समझ लीजिए, हो सकता है कई ट्रेडिशनल बिजनेस हाउस आज हमसे बड़े बड़े हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत डिफरेंट बिजनेस हाउस है। बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस हाउस भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर मैदान से बाहर जा चुके हैं दोस्तों। क्यों? ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आज हमारी मैनेजमेंट के पास में। प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। पहली चीज, जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए। जेन्युइनिटी ही कंपनी की शुरू तब होती है दोस्तों जब प्रोडक्ट्स होते हैं। लोग हवा बेच रहे हैं बाजार में। मेरे पिछले कई सालों के कैरियर में हर साल एक कंपनी आती है मार्केट के अंदर हवा बेचने के लिए, और कुछ लोग उसकी हवा में बह जाते हैं और बाद में दोस्तों वो अपने करीब नसीब को फोड़ते हैं कि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़कर मैंने कहां मेरा समय दिया। जितना समय मैंने लालच में दिया था वो समय अगर मैंने सिस्टम में दिया होता तो मेरा बिजनेस साल 2 साल में कहां पहुंच गया। जेन्युइन प्रोडक्ट, बेस्ट पार्ट क्या है, अभी तक जितनी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती मैंने जेन्युइन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हर कंपनी के साथ एक इशू था। कोई कंपनी आती थी वो सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स लेकर आती थी, बोले प्रीमियम वर्जन को कवर करना है। कोई कंपनी आती थी क्या करती थी, सिर्फ लेडीज को कवर करना है। कोई कंपनी आती थी बहुत सस्ते, बोले हमको सिर्फ लोअर क्लास को कवर करना है। हर कंपनी मार्केट को ही डिसॉल्व करके आती थी। इसके पास मार्केट है 10%, इसके पास मार्केट है 15%, इसके पास मार्केट है 35%। खेलने के लिए बाजार ही जब कम होगा तो कितना खेल लोगे, कितना खेल लोगे? हाँ भाई, हमने बाजार फिक्स कर दिया 100% के अंदर, हम लेडीज बेस्ड कंपनी है। हमको मालूम है कि तुमने मार्केट में भाई 55% मार्केट उड़ा दिया, 45% नहीं खेलोगे ना भाई। हम लोअर क्लास कंपनी है, लोअर क्लास प्रोडक्ट्स के ऊपर ही खेलते हैं, तो हमको मालूम है बाजार ही आपके पास 60% बचाना। हम अपर क्लास कंपनी है, अपर क्लास प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे खेलते हैं, हमारे पास मार्केट ही 8% का बचाना, यानी कैप्चर करने के लिए मार्केट ही कम था। इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स के साथ, प्रीमियम रेंज और न्यू स्टार के साथ 100% मार्केट, 100% मार्केट कवर करने का हमारे पास में अगर प्लेटफॉर्म है तो ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स R&D बेस्ड हैं। कई लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, बोलते अच्छा आपके कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा 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 हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा क्या है? ऐसे जैसे आपका जूस है हमारे पास भी जूस है। हमारे पास 95 है। हाँ हाँ, आपका नाम अलग है, हमारा नाम है जूस है, पानी में पीते हैं ना। और हमारे यहाँ भी लोग, अच्छा इनका सर उसका जो 1000 का, आपका 3000 का जूस है, पता ही नहीं है सर, पैर कुछ नहीं मालूम जूस। और एक तो अपने प्रोडक्ट इतने महंगे, 100 रुपए का 95 का एक पाउच क्यों रखा साहब? 2 रुपए दाम क्यों रखा? मैं मैनेजमेंट से आज पूछना चाहता हूं पूरी फील्ड के बिहाफ में, 100 रुपए आपने दाम क्यों रखा 95 का? उसका दाम 500 होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? सब गेम ऑफ नॉलेज है। किसी को अगर 95 निकाल कर दो, भाई साहब ये हमारा जूस है, अच्छा कितने का? अच्छा रेडी का पियो 100 रुपए, 100 रुपए में इतना लिटिल, 100 रुपए में तो लिटिल ज्यादा मिल जाएगा हमको। फिर उसको किसी को समझाओ भाई साहब ये वो है, तो पूरी सर से लेकर पैर तक जो सेल होती है ना, सेल डैमेज, उसको सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट मेंटेन करता है। दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट के कोई भी फॉर्मूला निकाल लो, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है।
13 बेरी या 10 बेरी इंडिया के अंदर मिलती नहीं है। ब्रुंसिक लेबोरेटरी अमेरिका ने सर्टिफाई करके दिया हुआ है। ये वो प्रोडक्ट है जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब कुछ रिपेयर करता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब बताओ कितने का? 500 रुपए का पाउच। प्लीज, लोग कंपेयर करने जाते हैं। प्लीज यार, अक्ल के साथ कंपेयर कर मेरे भाई। कुछ भी एक से दिखने, लोग बोलते हैं आपका भी पेस्ट है, हमारा भी पेस्ट है। आपका भी दांत साफ करता है, हमारा भी दांत साफ करता है। आपका महंगा है, हमारा सस्ता है। कैसे आपको लगा कि ये दोनों सेम है? सेम पैकिंग है, ऐसे पैकिंग सेम है और सफेद ही है हमारे। तुम्हारी बीवी के कितनी टांगे? 2। ऐश्वर्या राय की कितनी? 2। तुम्हारी बीवी के हाथ कितने? 2। ऐश की कितनी? 2। बीवी की आंखें? 2। ऐश की कितनी? 2। बीवी की नाक 1, ऐश की नाक 1। दोनों एक ही जैसे हुई ना। फिर तेरी बीवी ने तुझसे शादी क्यों की? अभिषेक ने उसको रिजेक्ट क्यों किया? हमारे प्रोडक्ट के पीछे R&D है। हमारे प्रोडक्ट के पीछे डॉक्टर नारायणा है। हमारे प्रोडक्ट के पीछे डॉक्टर गावंडन है। हमारे प्रोडक्ट के पीछे KKR है। इट्स अ डिफरेंट प्लान। आपके प्लान से ज्यादा हमारे प्लान में पैसा है। अच्छा, कितने दिन चलेगा? एक चीज समझ लो, मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, 5 पावरफुल पीस फॉर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। मैंने कैरियर शब्द लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग इनकम में लिखी है। यस यस। कैरियर, कैरियर मतलब ये नहीं होता है कि एक बार पैसा कमाना। कैरियर मतलब होता है ता जिंदगी पैसा कमाते रहना। ता जिंदगी पैसा कमाते रहने वाला अगर कोई प्लान है, परफेक्ट प्रोडक्ट्स और परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ, तो वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल बिजनेस करता है। ऐसे कंपैरिजन मत पड़ो। आपका प्लान देखो 10-10 हजार के 4 आएंगे, हमारे प्लान में 10-10 हजार के 4 आएंगे। आपको मिलेगा 1000, मिलेगा 1300। 300 के चक्कर में तेरी जिंदगी लग जाएगी। वो 300 तुझे 1 साल भी ना दे रहा एक्स्ट्रा। कैरियर की सोचो, धंधे वाले हो तो कैरियर की सोचो। कैरियर मतलब लंबा खेलना है। लंबा खेलना है मतलब साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद 30 साल 50 साल कमाने की प्लानिंग करनी है। तो लंबा खेलना है, लंबे प्लेटफॉर्म, लंबे लोगों के साथ चलो। भाई तेरा बिजनेस सेंस क्या बोल रहा मुझे ना मालूम। मैं धंधे वाला आदमी हूं, जिंदगी भर धंधा किया है, दुकानें चलाई हैं, फैक्ट्रियां चलाई हैं, रिटेल किए, होलसेल किए, रियल एस्टेट किए, दुनिया जहान के काम किए। सब कुछ अच्छे से करने के बाद यही समझ में आया, धंधा करो तो चोखा करो और चोखे लोगों के साथ में करो। प्रोफाइल, एक्सेंट कैसा है? प्रोफाइल। लोग बोलते हैं हमारी कंपनी अभी कल शुरू हुई। क्या पक्का है कितने दिन चलेगी? लोग बोलते हैं हमारी कंपनी 20 साल पुरानी है। मैटर ये नहीं करता। पहली चीज, मेरा एक हमेशा ईमानदार दिमाग बोलता है, कंपनी का बेस मजबूत होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्लेटफॉर्म, कंपनी का प्रोडक्ट सब मजबूत होने चाहिए, लंबा विजन होना चाहिए, लंबा मिशन होना चाहिए और कंपनी की प्रूवन प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर कंपनी आज हमारी 5 साल काम कर चुकी है, हमारे पास एक प्रूवन प्रोफाइल है। आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे इंडिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि माई लाइफ क्या है। बताने की जरूरत है क्या? मुझे बताने की जरूरत है कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो चुके हैं? क्या हमें बताने की जरूरत है कि जैसा पहला कन्वेंशन हमने किया है वैसा कन्वेंशन पहले 5 साल में कोई कंपनी नहीं कर पाई? क्या हमें बताने की जरूरत है कि जब दूसरा कन्वेंशन अभी हम दुबई में करने के लिए जा रहे हैं तो ये कंपनी क्या करने के लिए जा रही है? क्या हमें बताने की जरूरत है कि आज तक कोई कंपनी जितने अचीवर्स प्लेन में लेकर फॉरेन न जा पाई उससे ज्यादा यहां लेकर गए? क्या हमें बताने की जरूरत है? क्या दिखता नहीं है कि 27 मई को 50,000 लोगों के बीच में 50 गाड़ियां मर्सिडीज BMW स्टेज पर चढ़ा दी और बड़े बड़े मंत्री आकर इस कंपनी की वाहवाही और तारीफ कर रहे हैं और तालियां बजवा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से।
हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ये और एक बात तुम बताओ, तुमको और बता दो, एक बात और बता दो, बहुत मजेदार किस्सा है। मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ, भगवान कैसे कैसे लोग हैं। मैंने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं समझ में आते देखा, जिंदगी भर ऐसी तैसी करा देंगे 10 प्लेटफॉर्म के अंदर, उनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ में आएगा। दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए बेचते रह जाएंगे, दूसरों के लिए अपनी ऐसी तैसी करा देंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं समझ में आएगा। जितना समय लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म में 25-25 साल दिया ना, अगर 2-3 साल यहां दे दिया होता, 5 साल, तो पूरी जिंदगी की कायनात पलट जाती है। उनको सब कुछ कर लो उल्टा टंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझ में आएगा उसको। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझ में आता है ना, तो लोगों को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और सब कुछ होने के बाद में भी लोग पता नहीं कहां कहां अटके रहते हैं। क्यों? यहां पर जाकर मुझे समझ में आता है कि किस्मत क्या होती है। सबको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ में आता, और समझ में आती भी है ना, तो सबको माई लाइफस्टाइल नहीं समझ में आता। और हम भाग्य विधाता नहीं है कि किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। लोग मैं 10-10, 15-15 साल दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करते हुए देखता हूँ, बेचारों की ऐसी तैसी हो जाती, पूरी जिंदगी चली गई, लेकिन कमा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। अरे उनसे पूछो जिन्होंने 4 जगह, 4 ऐसी वैसी में कंपनियों में अपना खून पसीना बहाने के बाद में, 4 बार टीमें खत्म होने के बाद में, और उसके बाद में भी दोस्तों जब उनको नेटवर्क मार्केटिंग और माई लाइफ मिलती है ना, और हार्वेस्ट मिलती है ना, तो इस प्लेटफॉर्म की बकत वही लोग जानते हैं, वही लोग जानते हैं। प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम, क्या हमें बताने की जरूरत है? क्योंकि जिंदगी के अंदर मैंने एक ही चीज समझी थी और सुनी थी, जिंदगी में एक सही रास्ता मिल जाए और रास्ते पर हाथ पकड़कर चलने वाले सही लोग मिल जाए, इसके अलावा कुछ चाहिए जिंदगी में? लोगों को या तो जिंदगी में सही रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता मिल रहा है तो हाथ पकड़कर ले जाने वाले सही लोग नहीं मिल रहे। हमें ब्लेस्ड है दोस्तों कि माई लाइफस्टाइल जैसा सही रास्ता मिला, और हार्वेस्ट के साथ में बहुत सारे लोग मिले हैं जो हाथ पकड़कर आगे ले जाने को तैयार है। लेकिन ये चीजें तो आज है, 5 साल पहले थोड़ी ना था ऐसा। फिर भी बैट्समैन बहुत खतरनाक था। अपन ने बॉलें डाली, बैट्समैन ने टक टक उड़ा दी, क्योंकि बैट्समैन की एक ताकत थी। उस वक्त जो नहीं था ना, ये जो कुछ आज हो रहा है ना, बैट्समैन को ये मालूम था कि फ्यूचर के अंदर ये कहां तक जा सकता है, ये विजुअलाइज एक विजन होता है। मुझे इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद ये चीज समझ में आ गई थी कि इंडिया के अंदर नेटवर्क उद्योग की जो सबसे बड़ी कमी थी ना, कहीं प्लान होता था तो प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, कहीं प्रोडक्ट्स होता था तो मैनेजमेंट नहीं होता था, कहीं मैनेजमेंट होता था तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। सारी सीडी बनकर, सारे कॉम्बिनेशन बनकर, अगर 5P मैच करके 5 स्टार किसी ने कर दिया था ना दोस्तों, तो वो माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म। तब हमारे पास हार्वेस्ट नहीं था, लेकिन हार्वेस्ट का विजन लेकर लोग थे। हार्वेस्ट नहीं था दोस्तों, हार्वेस्ट का विजन लेकर लोग थे। खलील सर जैसे लोग थे, इनका सपना था, बोले हार्वेस्ट लाएंगे, सिस्टम लाएंगे। और जिसको बोलते हैं ना, जब आप साफ नियत के साथ बढ़ते हो तो पूरी कायनात मदद करती है। तो पूरी कायनात में मदद करके ऐसे कॉम्बिनेशन बैठा दिया। फिर शुरू हुआ दोस्तों सिलसिला मेरी सक्सेस का, और मैंने बिजनेस शुरू किया। और बस फिर क्या था, मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस शुरू किया, और मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस को एक बिजनेस के तौर पर किया। एक चीज जरूर मैसेज देना चाहूंगा, मैंने धंधे को धंधे के तौर पर ही किया। मैंने ना इसे स्कीम मानकर किया, ना मैंने इसको कोई सेकेंडरी जॉब मानकर किया, ना टाइम पास मानकर किया। मुझे एक बार धंधा समझ में आ गया तो मैं धंधे के अंदर कूद पड़ा, और धंधे को कूदने के बाद मैंने धंधे को धंधे की तरह करना शुरू किया। जैसे बिजनेस को पूरे पोटेंशियल, पूरी ईमानदारी, पूरे हार्डवर्क के साथ करा जाता है, वैसे मैंने बिजनेस को करना शुरू किया। और बस दोस्तों फिर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर से आईटीसी। अरे मैं जिसको मिल रहा था वो मैं मेरे बिजनेस में जुड़ रहे थे। लोग पागल हो गए मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी प्रोफाइल का आदमी। लोगों ने बोला ये तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इसके तो इतने बिजनेस है, इसने ये बिजनेस चूज किया है तो इतना शानदार समझ के ही चूज किया होगा। और दोस्तों उसके बाद में मेरा फैमिली ऑरा, मेरा बिजनेस ऑरा, चारों ओर लोग पागल हो गए मेरे साथ जुड़ने के लिए। और उसके बाद चारों ओर से लोग, जो लोग मिल रहे थे ना, मुझको इंस्पायर कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मुझे आगे जाने के लिए पुश कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही ग्रेट टीम बन गई हमारी।
सब लोग बढ़ रहे थे, सबकी ग्रोथ हो रही थी। और उसके बाद दोस्तों हमारा बिजनेस एक्सपैंड होने लगा और बहुत ही कम समय के अंदर मैं टीसी और फिर मैं एसटीसी, फिर एनटीसी, फिर सीटीसी और आज आईटीसी बनकर आपके सामने खड़ा हूं। मालूम क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि मेरी तो किस्मत अच्छी थी। ऐसा लगता है। और मालूम मुझे सक्सेस कैसे मिल गई? मालूम कैसे मिली मुझे सक्सेस? ऐसे ही म्यूजिक को मारे ला मैं यूं ही निकला बाजार में, सब आते चले गए सिमरन की तरह मेरे पीछे। है ना? अपनी किस्मत अच्छी थी, सिमरन भी मिल गई, सक्सेस भी मिल गई और यहाँ कहानी समाप्त। काश ऐसा होता। काश मतलब अपन सोचकर ऐसे ही आए थे कि अपन नेटवर्क मार्केटिंग के ज्ञाता, बिजनेसेस के जोधा, मार्केट इमेज, बिजनेस यूं होगा काम अपना। अपन बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में गए और हुआ वो जो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था वो हुआ मेरे साथ। सबसे पहले चैलेंजेस और रिजेक्शन आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले घर से ही चैलेंज आने स्टार्ट हो गए। मेरे घर सबसे पहले मां ने बैठा है, बैठ क्या कर रहे हैं? एक बार हो गया ना। अब अच्छा खासा फैमिली बिजनेस। अच्छा एक बात और बता दो, लोगों को लगता है इनके इतने सारे बिजनेस थे, ये दुकान, वो दुकान, ये फैक्ट्री, ये सोशल ऑरा, ये पॉलिटिकल ऑरा, ये वो, तो ऐसे होंगे जैसे पापा लोग 6 भाई और उनके 6 बच्चे तो 36 हम। ऐसा लोगों को लगता है बहुत बड़ी फैमिली। मेरी दोस्तों बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पिताजी अकेले और उनके 2 बेटे, बहुत बड़ी फैमिली हमारी। पापा 69 इयर्स के लॉयन है हमारे यहाँ, छोटा भाई मेरे से 6 साल छोटा है। सारी चीजें आज भी मुझे ही संभालनी पड़ती है। सारी चीजें, घर, फैमिली, टाउन जाम सब मुझे संभालना पड़ता है। उसी वक्त दोस्तों जब मैंने शुरू किया था ना, तो हमने हमारा एक और नया शोरूम डाला था, बिजनेस वेंचर डाला था, खत्री एनेक्स करके। करोड़ों रुपए लगा चुके थे बिजनेस के अंदर और वहां पर मैं बैठा करता था। और फिर तो सबसे पहले मां ने बैठाया, बोले क्या तुम फिर चालू होगा? तुम एक बार कर चुके ना, उतरा नहीं अभी भूत तुम्हारा। पापा और मेरा बड़ा